मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। जबरन ऐतिहासिक मदरसे में पूजा भगवा संगठन के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज। सन 1460 में बहमनी सल्तनत के दौर में बनाए गए महमूद गवान मदरसा जो हेरिटेज डिपार्टमेंट के अधीन आता है, यहाँ पर 5 अक्टूबर को दशहरा के दौरान जबरन ताला तोड़कर 100 से भी ज़्यादा भगवा कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगाकर और यहाँ के सुरक्षा कर्मी को भी डरा धमका के अंदर जाने की बात कही जा रही है। इस पर बीदर पुलिस थाने में 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। नरेश गौड़ी, प्रकाश मैकेनिक, संजू टेलर, अरुण गौड़ी, मुन्ना, सागर, जगदीश, गणेश गौड़ी और गोरख गौड़ी के खिलाफ पुलिस ने माहौल बिगाड़ने और अशांति फैलाने के इल्ज़ाम में एफआईआर दर्ज कर ली है। साथ ही अब पुलिस की ओर से इस शाही इमारत को सुरक्षा देकर कोई अनहोनी घटना न घटे नज़र रखी हुई है पुलिस विभाग। आखिर समाज में अशांति फैलाने से किसका घर आबाद हुआ है? अब तक इससे सभी का नुकसान ही नुकसान है। काश कि ये समझ जाए समाज घातक शक्तियाँ। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की पदयात्रा से राज्य की सियासत बदलने वाली नहीं। कुमारस्वामी मंड्या जिला श्रीरंगपट्टनम में पूर्व मंत्री जेडीएस नेता कुमारस्वामी ने कहा कि सोनिया राहुल गांधी की पैदल यात्रा से राज्य की सियासत नहीं बदलेगी। मंड्या जिला हमेशा से जेडीएस का गढ़ रहा है और रहेगा। यहाँ की जनता ने हमेशा देवेगौड़ा जी का साथ दिया है, आगे भी देते रहेगी का विश्वास जताया कुमारस्वामी ने। पालिका की ओर से ज्यादा दाम वसूली, व्यापारियों का विरोध। धारवाड़ महानगर पालिका की ओर से सड़क व्यापारियों से दुगना रोड टैक्स की रकम वसूलने पर यहां के व्यापारी विरोध जता रहे हैं। स्थानीय व्यापारी जावेद ने इनकी रेसिप्ट दिखाई कि रेसिप्ट से भी ज़्यादा रकम वसूली जा रही है। हमसे इस पर रोक लगाने की मांग कर रहे सड़क व्यापारी, जो रोज़ाना कमाते ही कितना है इस महंगाई के दौर में। जिम प्रोटीन पाउडर है शरीर के लिए हानिकारक, क्या है सच्चाई? पिछले दिनों सदन में विधायक सतीश रेड्डी ने जिम में दिए जाने वाले बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन पाउडर के किडनी, लीवर सहित शरीर के लिए हानिकारक होने की बात कहते हुए इस पर जांच करने की मांग की गई थी। तो हेल्थ मिनिस्टर के सुधाकर ने राज्य में रहे सभी जिम से प्रोटीन पाउडर के सैंपल्स को मंगवाकर इन्हें लैब में चेकिंग के लिए भेजा गया है। 1 हफ्ते में इसका रिजल्ट आएगा। साथ ही बिना अनुमति के ही जिम्स में केमिकल मिलावटी प्रोटीन पाउडर देंगे तो जिम्स का लाइसेंस रद्द करने की बात कही है हेल्थ मिनिस्टर सुधाकर ने। ऊपर से मजबूत दिखने वाला शरीर अंदर से आपको खोखला कर रहा है, आप इससे होशियार हो जाएं। रेत माफिया पर रेड। मंगलुरु के बंतवाल तालुका के देवरपाल बीच पर पुलिस अधिकारी और रेवेन्यू अधिकारियों ने रेड करके 100 मैट्रिक टन रेत जब्त कर लिया है। स्थानीय लोगों की शिकायत पर यह रेड किए जाने की बात कही जा रही है। बीजेपी की ओर से की गई कार्यकारिणी सभा। बेंगलुरु में राज्य बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह के नेतृत्व में आने वाले चुनाव के मद्देनजर रखते हुए राज्य बीजेपी कार्यकारिणी सभा की मीटिंग की गई, जिसमें सीएम बसवराज बोम्माई, पूर्व सीएम येडियुरप्पा, नलिन कुमार कटील के अलावा सरकार के सभी मंत्री और हर जिले से पहुंचे कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया, जिसमें आने वाले चुनाव में किस तरह बीजेपी पार्टी को कामयाब बनाना है इस पर चर्चा और रणनीति बनाई नेताओं ने। भारी बारिश, पानी में फंसी बस। हुबली में हो रही लगातार बारिश के चलते अन्नीगेरी तालुका से सासवी हल्ली गांव को जा रही बस बारिश से भरे पानी में फंस गई। तो बस में फंसे लोगों की स्थानीय जनता की ओर से रक्षा की गई। इसकी असली वजह अनसाइंटिफिक कामगारी को बताया जा रहा है। जो भी हो, लेकिन जनता को इससे बड़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है।
ओला उबर पर सरकार ने लगाई पाबंदी। बड़े शहरों में लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए अक्सर लोग ओला उबर टैक्सी ऑटो को बुकिंग करके अपने सफ़र पर चले जाते थे, लेकिन सरकार की ओर से तय की गई रकम से भी ज़्यादा 4 गुना दुगनी रकम वसूलने के आरोप के चलते इन पर राज्य सरकार ने पाबंदी लगाई है। जनता हो जाए होशियार, अब से ओला उबर ऐप डाउनलोड ना करें, क्योंकि अब से टैक्सी ऑटो बुकिंग नहीं होगी इस ऐप पर। जमीन विवाद को लेकर हमला। चिकबल्लापुर जिला चिंतामणि तालुका में सर्वे नंबर 42 की जमीन को लेकर 2 परिवारों के सदस्यों के बीच मारपीट हुई है। 75 साल के केंचप्पा इस घटना में घायल होकर सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं। घायल का कहना है कि पिछले 16 साल से इसी ज़मीन को हमने खरीदा था, लेकिन अब हमें जबरन मार के यहाँ से भगाकर कब्जा किए जाने की बात कही। घायल ने इस पर केंचार हल्ली पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। SC/ST रिजर्वेशन के चलते सभी दल के नेताओं के साथ अहम सभा की। सीएम ने वाल्मीकि समाज के स्वामी की ओर से की जा रही हड़ताल के चलते सीएम बसवराज बोम्मई ने सभी दल के नेताओं के साथ सभा की, जिसमें पूर्व सीएम सिद्धरामैया कुमार स्वामी के अलावा सभी दल के नेता थे मौजूद। SC/ST समुदाय को आरक्षण में बढ़ोतरी कितनी करनी है चर्चा करके SC रिजर्वेशन में 15 से 17% ज़्यादा और ST रिजर्वेशन में 3 से 7% बढ़ाने का फैसला लिया गया है इस सभा में, जिसके चलते कल अधिकृत तौर पर सरकारी फरमान जारी होगा, जो विपक्षी दलों के नागमोहन दास रिपोर्ट में जारी किया है। सरकार ने कल ही वाल्मीकि जयंती भी है, इसीलिए सरकार इस समुदाय को खुश करेगी, जिसकी मांग कई दिनों से ये कर रहे हैं। अवैध राशन चावल सप्लायर पर पुलिस की रेड। बेलगाम जिला खानापुर पुलिस की ओर से गैरकानूनी तौर पर सरकारी राशन के 950 किलो चावल को पुलिस ने किया है जब्त। रिक्शा नंबर K22C1567 ऑटो को जब्त करते हुए बेलगाम शहर के पीरनवाड़ी निवासी जाफर सादिक मुजावर की गिरफ्तारी की गई है। इस काम में खानापुर CPI सुरेश सिंघे ने अहम भूमिका निभाई। बीजापुर महानगर पालिका चुनाव पर DC की बड़ी जानकारी। बीजापुर शहर के 35 वार्डों में आने वाले 10 अक्टूबर को नॉमिनेशन की होगी शुरुआत। नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर, नॉमिनेशन वेरिफिकेशन डेट अक्टूबर 18, नॉमिनेशन को वापस लेने की तारीख 20 अक्टूबर, वोटिंग की तारीख 28 अक्टूबर तय की गई है चुनाव आयोग ने, और वोटिंग काउंटिंग की डेट अक्टूबर 30 या 31 अक्टूबर को दरबार ग्राउंड में की जाएगी। नॉमिनेशन के लिए सरकार की ओर से पालिका में 7 ऑफिस बनाए गए हैं। बीजापुर में 35 वार्ड में, जिसमें 16 महिलाएं, 19 जनरल, 5 SC, 1 ST, 9 OBC और 2 OBC B में डिवाइड किए गए हैं। चुनाव के लिए 303 वोटिंग बूथ, कुल 2,94,173 लोग वोट देंगे, जिसमें 1,46,736 पुरुष और 1,47,327 महिला वोटर होंगे और 110 अदर कम्युनिटी के लोग होने की बात कही। आज एक प्रेस मीट के जरिए जिला कलेक्टर विजय महांतेश दानमनवर ने इस मौके पर रउडी शीटर्स पर कड़ी निगरानी रखी गई है। चुनाव की बारीकियों पर हर तरह से पुलिस विभाग सतर्क है, कहा जिला SP HD आनंद कुमार ने। इस मौके पर उन्नत दर्जे के अधिकारी भी रहे मौजूद। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।